एक मैसेज आता है, लोग जैसे ही उस मैसेज को देखते हैं। ये ब्लास्ट एक या दो लोगों के साथ में नहीं हुआ, ये लगभग उन 3000 लोगों के साथ में हुआ जिसका कनेक्शन हिजबुल्लाह ग्रुप से। इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। किसी का पैर उड़ गया, किसी की किडनी बाहर आ गई, किसी की आंख खराब हो गई। और जो लोग इसमें जख्मी हुए वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। मतलब जिंदा तो जरूर बच गए, लेकिन उनको इतने बेरहमी से मारा गया है कि एक आदमी अगर मर जाता तो उस आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए एक आदमी की और जरूरत पड़ेगी लाइफ टाइम तक देखभाल के लिए। और ये अटैक कैसे हुआ और ये मैसेज किस पर आया, किसने ये अटैक करवाया, किसके ऊपर ये कराया गया? क्या फ्यूचर में आपके मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ब्लास्ट हो सकते हैं? नमस्कार दोस्त, 3:30 पर 17 सितंबर को लगभग 3000 पेजर में एक साथ मैसेज आता है। लोग जैसे ही पेजर को बाहर निकालते हैं उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसमें लगभग 11 लोग मारे जाते हैं और लगभग 2800 लोग पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं। ये लोग अटैक से जूझ ही रहे थे कि 24 घंटे के अंदर एक से फिर से धमाका होता है। लगभग 500 से ज्यादा रेडियो डिवाइसेस जैसे वॉकी टॉकीज, फिंगरप्रिंट रीडिंग डिवाइसेस, यहाँ तक कि कुछ सोलर पैनल के साथ साथ भी धमाके होने लगते हैं। ये जो दूसरी बार होता है ऐसा एक्सप्लोजन, और ये एक्सप्लोजन इतना तेज था कि कई सारे स्कूटर, 4 व्हीलर और दुकानों और घरों में आग लग जाती। दूसरे दिन के धमाकों में लगभग 25 लोगों की जानें जाती हैं और 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये पेजर क्या होता है? रेडियो की तरह काम करता है, मतलब एक छोटा सा डिवाइस होता है। पेजर में क्या होता है कि इसमें मैसेज का ट्रांसफर होता था। पहले एक तरफ से मैसेज जाता था, लेकिन अब ये दोनों तरफ से मैसेज पहुंचाने होते। मोबाइल में क्या होता है, उसमें पता रहता है कि किस लोकेशन, किस टावर में ये बंदा है। पेजर का एक खास यूज ये होता है कि उसमें लोकेशन पता नहीं चल पाती। एक पेजर एक छोटा सा डिवाइस रहता है, जस्ट उसमें मैसेज ट्रांसफर होते रहते हैं। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है, वॉकी टॉकी लेके कौन घूम रहा है, अब रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, लेकिन आज के टाइम में हिजबुल्लाह इसका यूज क्यों कर रहा था? चलो हिजबुल्लाह की थोड़ी सी पहले हिस्ट्री समझ ले कि हिजबुल्लाह है क्या। हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे हैवीली आर्म्ड नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्सेस में से एक है, जिसे ईरान से भारी भरकम फंडिंग मिलती है, हथियार मिलते हैं। लेबनान में बेस्ड ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस शिया मुस्लिम ग्रुप है और आज वहाँ के आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हिजबुल्लाह को ईरान ने अर्ली 1980 में इस ग्रुप का उदय हुआ था, जिसका मकसद था इजराइल का विरोध करना, और लेबनान की पॉलिटिक्स अफेयर में भी इसका मेजर प्लेयर माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह के पास 20,000 से 50,000 एक्टिव फाइटर्स। इस ग्रुप के पास लगभग 2 लाख रॉकेट लॉन्चर्स, उसमें मिसाइल्स जिसमें छोटे मोटे अनगाइडेड रॉकेट से लेकर एंटी शिप एयरक्राफ्ट मिसाइल तक भी इनके पास है। ये कोई छोटा मोटा टेरर ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा है और कई देश इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इन देशों की लिस्ट में अगर बात करें, यूएसए, यूरोप, इजराइल, यहाँ तक कि गल्फ और अरब नेशंस भी इसे टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास वार स्टार्ट होने के साथ हिजबुल्लाह ने भी नॉर्दर्न इजराइल पर लगभग हर रोज रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इजराइल को मजबूरन अपने नॉर्दर्न बॉर्डर से लगभग 60,000 लोगों को वापस इवैक्यूएट करना पड़ा था, जो आज तक भी अपने घर वापस नहीं जा। हिजबुल्लाह अटैक्स में अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक 30 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स, 20 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो चुकी। इजराइल भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह पर काफी तौर पर एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी फायर किया है। 450 से ज्यादा हिजबुल्लाह मेंबर्स की जानें अभी तक जा चुकी हैं। हाई लेवल कमांडर्स इसमें शामिल है। इजराइल ने क्या किया है, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुनकर उसके ऊपर ड्रोन हमला चालू कर दिया है। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि उस टॉप मिलिट्री कमांडर ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग जो यूज कर रहे थे वो मोबाइल यूज कर रहे थे, मतलब जो मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से इजराइल उन पे अटैक करता था, उनको मार देता था। मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर लेती थी और वहां पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करता था। ईरान में ऐसे कई हमले कराए गए। हिजबुल्लाह क्या करता है, एक एडवाइजरी जारी करता और अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रखा कि सिग्नल पता ना चल सके, इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। पेजर डिवाइस का यूज करिए। पेजर एक का फायदा यह है कि हिजबुल्लाह को इसमें कोई लोकेशन नहीं बता सकता। लेबनान ने जो 3000 पेजर बनवाने का ठेका दिया था वो ताइवान की कंपनी को दिया था, लेकिन ताइवान की कंपनी ने जो ठेका दिया वो अपोलो गोल्ड जो पेजर बनाने का लाइसेंस दिया वो उसने हंगरी की कंपनी को दे दिया। ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहे थे, इसी बीच इजराइल ने यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। चलो इसे समझेंगे क्या अपलोड किया, क्या था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचे, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसे मोसाद के कहने पे एक यूनिट है, इसका नाम है BA 8200,
यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसे क्या किया प्रोडक्शन में ही इसके साथ बैटरी के बगल में एक विस्फोट लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही पेजर पहुंचा था लेबनान। अब ये विस्फोट क्या था? 30 ग्राम PETN और इसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। जैसे ये PET को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है तो बैटरी के बगल में ही एक विस्फोट को रखा जाता है और सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। जैसे ही बैटरी हीट होगी सॉफ्टवेयर ऑन होगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजर को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दी। कोई फल विक्रेता था, इवन कोई ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया था। उनकी आंख बाहर आ गई जब ये फटा था। इतने खुफिया एजेंट। इजराइल का क्या था कि 2 से 3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे जब ये घर घर में पहुंच जाए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसे अचानक से ब्लास्ट करना पड़ा क्योंकि जो इसमें हिजबुल्लाह था उसके एक कमांडर को, इस हिजबुल्लाह को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ी के चलते उन्होंने जो अपने सीनियर को बताया कि भाई इस पेजर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, दिक्कत है। लेकिन जो इसका सीनियर था वो भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया। यहाँ पर इतना टॉप पकड़ है इजराइल की कि उसने इसके सीनियर जो हैं जो पेजर की जांच करने के बजाय इसी को ही मरवा दिया। मतलब जिस बंदे ने बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है उसी को ही उड़ा दिया। और इजराइल को संदेश भेजा गया कि भाई आप ये पेजर जल्दी से इसका यूज कर लो कि यहाँ जांच होने वाली है। खबर लीक हुई और हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता किस तरह से इजराइल पे अटैक करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 पे 17 सितंबर को इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस तरह से सेट किया जाता है कि एक साथ 3000 लोगों पे मैसेज चला जाए। जैसे ही इजराइल ने वहां पे मैसेज भेजा 3000 लोगों की जेब में अलग अलग शहर मोहल्ला गली में, कोई गाड़ी में बैठा था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, अचानक वाइब्रेट होने लगता है। जैसे लोग उठा के इसे देखते हैं और ये मैसेज आता है। खूबिया ढंग से इसको अंदर फिट किया गया था कि जानबूझ के अगर कोई पेजर उठाता भी नहीं है तब भी वो पेजर जेब में फट जाएगा। इसीलिए किसी का पैर उड़ गया, किसी की किडनी बाहर आ गई, किसी की आंत बाहर आ गई, मतलब पेट फट गया। ऐसे बहुत सारे मैसेज थे जिसमें लोगों ने देखा सामने तो किसी के आंखें फट गई, आंखें बाहर आ गई। इतना खतरनाक था इसका सिस्टम को बनाया गया। अब ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो बुरी तरह से भर जाते हैं। इसमें से जो कुछ लोग बच गए थे उनका रीजन ये था कि उन्होंने जो पेजर था वो अपने पास नहीं रखा था, मतलब पेजर कहीं और रखा था, वो लोग कहीं और थे और वो इस वजह से बच जाते हैं। क्या हो कल को ये चाइना जो है वो आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में कुछ ऐसा मटेरियल मिला दे जिससे ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि हम सस्ते के चक्कर में चाइना से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कल को कहीं ऐसा ना हो कि चाइना भी हमारा एक तरह से दुश्मन है, उसे लगे कि नहीं भाई ये मोबाइल दे दो या ये डिवाइस दे दो और उसमें वो इस PENT की तरह कोई एक विस्फोटक लगा दे और आपके यहाँ ब्लास्ट कर जाए, तब क्या होगा? इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पर?